क्लास 8 संस्कृत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हमने पिछली क्लास अष्टमः पाठा पढ़ा था। अष्टमः पाठा में हमने कहानी पढ़ी थी। अब उसके बाद हम नवमः पाठा पढ़ने जा रहे हैं। अभी आप जानते हैं, अभी टीवी पर 2 धार्मिक सीरियल आ रहे थे। कौन कौन से आ रहे थे? एक महाभारत और एक रामायण। आप जानते हैं रामायण की रचना किसने की? रामायण किसने लिखी? आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। और उसमें किसके बारे में लिखा हुआ है? श्री रामचंद्र जी के बारे में। सबने सीरियल में देखा होगा श्री रामचंद्र जी के बारे में। तो यहाँ अभी हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करने जा रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में ही इसमें दिया हुआ है। रामायण तो आप सभी जानते हैं, अपने सभी सीरियल में भी देखा होगा, और सबके घर में रामायण है, और सभी श्री राम लक्ष्मण की पूजा करते हैं। सब लोग श्री राम की पूजा करते हैं सबके घर में। तो सबके घर में रामायण है, तो उन्हीं के श्री राम जी के चरित्र का वर्णन हम यहाँ करने जा रहे हैं। ठीक है, नवमः पाठों में। तो अभी देखो यहाँ पर आदि कवि महर्षि वाल्मीकि रामायणम रचितवान। अभी हमने बताया आदि कवि यानी सबसे पहले जो कवि थे महर्षि वाल्मीकि, उनने ही रामायण लिखी थी। श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन उन्होंने ही किया था। कौन? आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने। तो आदि कवि यानी सबसे पहले कवि थे। रामायण की रचितवान यानी रचना की। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। अतः भगवतः श्री रामस्याखिलम चरितम वर्णितम अस्ति। अतः यानी इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी के अखिलम यानी संपूर्ण जीवन का चरित्र, संपूर्ण जीवन के चरित्र का वर्णन उन्होंने रामायण में किया। किसने किया? महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है, आगे देखो। पुरा अयोध्यायाम दशरथः नामः राजा आसीत। प्राचीन, पुरा यानी प्राचीन समय में अयोध्या के राजा दशरथ थे। और अतस्य त्रिस्तः पत्न्यः आसीत। उनकी 3 पत्नियां थीं। कौसल्या, केकई, सुमित्रा चा। कौसल्या, केकई और सुमित्रा 3 पत्नी थी। ताभ्यश्च चत्वारः पुत्रः अभवन्। उनके 4 पुत्र हुए। कौसल्यायाः श्रीरामः। कौसल्या के कौन थे? श्री राम। केकय्याः भरतः। केकई के भरत। सुमित्रायाः लक्ष्मण शत्रुघ्नश्च। सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। केकई के श्री राम थे, कौशल्या के श्री राम थे, केकई के भरत थे, और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। बाल्ये एते सर्वे वेदादि सकला विद्याः अधीतवन्तः। बाल्यकाल में ही इन्होंने सभी वेदों का अध्ययन कर लिया था, विद्या प्राप्त कर ली थी, जान ली थी। आगे देखो। श्री रामः लक्ष्मणश्च महर्षि विश्वामित्राश्रमम् आगच्छद्वान्। श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में गए। तौ कुमारौ विश्वामित्रार्थ धनुर्विद्याम अशिक्षिताम। और महर्षि विश्वामित्र ने उन दोनों राजकुमारों को यानी राम और लक्ष्मण को धनुष विद्या की शिक्षा प्रदान की। तत्रिनेकान राक्षसान अपि तौ अहताम। और वहाँ पर उन्होंने एक राक्षसी का भी वध किया। ततः विश्वामित्रेण सह राम लक्ष्मणौ मिथिलाम आगच्छत। और फिर वह विश्वामित्र के साथ कहाँ राम और लक्ष्मण कहाँ आ गए? मिथिला नगरी में आ गए। तत्र स्वयंवरे श्रीरामः शिवधनु भक्त्वा राज्ञः जनकस्य सुतां सीतां विहवत्। तत्र यानी वहाँ पर स्वयंवर, वहाँ पर सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। तो वहाँ पर स्वयंवर में श्री राम ने शिव जी के धनुष को तोड़कर, भक्त्वा यानी तोड़कर, राज्ञः राजा जनक की पुत्री सीता के साथ विवाह किया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। अयोध्यायाम दशरथः श्री रामस्य युवराज रूपेण अभिषेकम एकशत। अयोध्या के राजा जो दशरथ थे वह श्री राम, क्योंकि उनके सबसे बड़े पुत्र थे श्री राम, तो वह उनको युवराज के रूप में उनका अभिषेक करना चाहते थे, उनको युवराज बनाना चाहते थे। पहले युवराज बनते फिर राजा, तो वहाँ पर वह युवराज बनाना चाहते थे। एकशत अभिषेक करना चाहते थे युवराज के रूप में।
तदानीमेव केकयी श्रीरामस्य चतुर्थवर्षाणि वनवासस्य भरतस्य च युवराज्यस्य दशरथं प्रार्थयत। तभी जो उनकी दूसरी पत्नी थी केकई, उन्होंने श्री राम को 14 वर्ष वनवास जाने के लिए राजा से कहा और अपने पुत्र भरत से, उन्हें अपने पुत्र भरत को युवराज बनाने के लिए राजा दशरथ से क्या की, प्रार्थना की। पूर्वम दशरथः तस्य वचनम द्वयम दत्तवान। पहले के जो माता केकई थी, भरत की माता केकई थी, उन्होंने राजा दशरथ से 2 वचन लिए थे। राजा दशरथ ने उनको 2 वचन दिए थे और उन्होंने कहा था कि जब समय होगा तब तब उन्होंने राजा दशरथ से 2 वचन लिए थे और उन्होंने कहा था कि जब समय होगा तब हम उसको मांग लेंगे। अतः पितुः वचनं पालितुं श्रीरामः वनं गागच्छत्। और उन्होंने इस समय उन्होंने वचन, अपने दोनों वचन राजा दशरथ से मांगे कि राम को 14 वर्ष का वनवास देना है और उनके पुत्र भरत को युवराज बनाना है। फिर इसलिए अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए श्री राम वन में गए। अतः पितुः वचनं पालितुं श्री रामः वनम् आगच्छत्। इसलिए अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए श्री राम वन को गए। सीता लक्ष्मणस्य श्री रामम अनवगच्छताम। सीता, माता सीता और लक्ष्मण भी श्री राम के साथ वन गए। रामात वियोगेन दशरथः प्राणान त्यजयत। और राम के वियोग, श्री राम के वियोग के कारण, श्री राम के जाने के कारण राजा दशरथ के प्राण निकल गए। राजा दशरथ क्योंकि अपने पुत्र राम को बहुत अधिक चाहते थे, इसलिए उनके प्राण, उनके जाने के कारण, जाने पर उनके प्राण निकल गए, उनकी मृत्यु हो गई। तस्मिन् काले भरतः स्वमातामहस्य गृहे आसीत्। उस समय जो भरत है वह अपने मामा के यहाँ थे, अपनी माता मह से, अपनी माता के घर में थे, वहाँ मामा के यहाँ पे थे। मातामह गृहात् प्रत्यागतः। जब वह वापस अपने मामा के यहाँ से बाहर वापस लौटे तो भरतः श्री रामस्य वनगमनेन अति क्षुब्धः। जब उनको पता चला कि श्री राम बन गए हुए हैं तो उनको बहुत दुख हुआ। अभी इतना ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। अभी अगली क्लास में, अभी आधा पाठ हुआ है, अभी अगली क्लास में आधा और पाठ हम आपको पूरा बताएंगे। अभी आप इसको ही संस्कृत, जैसे हमने संस्कृत पढ़ी इसी तरह आप इसकी पढ़ते जाना और इसकी हिंदी समझना, ठीक है। अभी अगली क्लास में पूरा पाठ हम बताएंगे, आपको समझाएंगे, ठीक है। थैंक यू।